तो अपन पढ़ रहे थे बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा या फिर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो उसके अंदर आज अपना टॉपिक है क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम। क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम। तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी परिभाषा है वे विलगित क्रियात्मक समूह जिनमें असंतृप्तता प्रेजेंट होती है और अन्य किसी समूह के साथ ये संयुग्मन नहीं करते हैं। ठीक है। इसके बाद है यूवी और विजिबल जो आपके पराबैंगनी और दृश्य प्रकाश होता है, इसका अवशोषण कर यौगिकों को रंग प्रदान करते हैं ये, और ये रंग के लिए जिम्मेदार होते हैं एक तरीके से। तो अपने जिनमें भी अनसैचुरेशन पाया जाता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है, जैसे कि नीचे एग्जांपल दिए गए हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, कार्बोनाइल कंपाउंड्स, फिर आते हैं साइनाइड, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ नाइट्रो ग्रुप है जिसमें डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी है और कोवलेंट बॉन्ड के साथ भी ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के साथ। फिर आते हैं कार्बन डबल बॉन्ड NH, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन, एजो कंपाउंड्स जो होते हैं नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, एमाइड्स, कार्बन CO और NH2, और लास्ट में है अपने एसिडिक ग्रुप कार्बन COOH। तो ये सभी क्या होते हैं, इनमें अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। तो इसके अंदर क्रोमोफोर क्या होते हैं, वो विलगित क्रियात्मक समूह होते हैं, जो कि अभी आपको एग्जाम्पल बताए गए हैं, जिनमें कि असंतृप्तता पाई जाती है, यानी कि अनसैचुरेशन पाया जाता है, डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, और अन्य किसी समूह के साथ ये कॉन्जुगेशन में नहीं होते, यानी कि इनके साथ कोई भी अल्टरनेट डबल बॉन्ड, अल्टरनेट फॉर्म में डबल बॉन्ड नहीं पाया जाता है। यानी कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड का मतलब होता है एक डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड। तो जिससे क्या होता है, इनमें कॉन्जुगेशन होता है या फिर उसको अपन रेजोनेंस भी कह सकते हैं। तो ये अन्य क्रियात्मक समूह के साथ कॉन्जुगेशन संयुग्मन नहीं दर्शाते हैं। ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये पराबैंगनी किरणों और दृश्य प्रकाश का अवशोषण करते हैं और जो जिस भी कंपाउंड के साथ ये जुड़े हुए हैं उसे रंग प्रदान करते हैं। ठीक है, यानी उसके कलर के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके बाद आता है इनमें कौन कौन से ट्रांजिशन पाए जाते हैं, कौन कौन से संक्रमण प्रेजेंट होते हैं। तो इनके टाइप्स होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन इनमें प्रेजेंट होगा। पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इसके अंदर क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है। तो इसके अंदर क्या होगा, पाई की वजह से तो क्या होगा, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा, पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन होगा। और अगर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है तो नॉन बॉन्डिंग जो एनर्जी लेवल है उससे पाई एंटी बॉन्डिंग में भी ट्रांजिशन होगा। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको ट्रांजिशन बताए थे कितने तरीके के होते हैं, मेनली 4 तरीके के होते हैं। सिग्मा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, ये देख लेते हैं अपन थोड़ा सा, ये रे ट्रांजिशन। तो क्या है ये, सिग्मा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग है। उसके बाद पाई, पाई एंटी बॉन्डिंग है, N2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग है और N2 पाई एंटी बॉन्डिंग है। तो ये 4 टाइप के आपके ट्रांजिशन प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं कि जिनमें केवल पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनके एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है। और जिनके अंदर नॉन बॉन्डिंग भी प्रेजेंट है उसके अंदर आता है आपके ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, ये प्रेजेंट होते हैं। जैसे आपके एग्जांपल है कार्बोनाइल कंपाउंड्स, जिसमें आता है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर, साइनाइड ग्रुप है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है, एजो ग्रुप है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, NO ग्रुप है और NO2 ग्रुप है। ठीक है, ये है आपका क्रोमोफोर, जो कि किसी भी यौगिक के रंग के लिए जिम्मेदार होते हैं और ये इनमें असंतृप्तता पाई जाती है और ये किसी और के साथ संयुग्मन नहीं दर्शाते हैं। ये पराबैंगनी और दृश्य प्रकाश का अवशोषण करके रंग प्रदान करते हैं। ये है आपका क्रोमोफोर। अब देखते हैं अपन ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम क्या होता है, ऑक्सोक्रोम होता है क्रोमोफोर की रंग प्रदान करने की क्षमता को बढ़ाता है ऑक्सोक्रोम। वैसे तो कलर किसकी वजह से आता है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। कलर रंग आता है क्रोमोफोर की वजह से और ऑक्सोक्रोम क्या करता है, केवल उसके रंग की इंटेंसिटी को बढ़ाता है।
ठीक है। स्वयं रंग प्रदान नहीं करता है, ध्यान रखना ये ऑक्सोक्रोम रंग के लिए जिम्मेदार नहीं होता, केवल जो रंग आया है क्रोमोफोर की वजह से उसको बढ़ाता है, उसकी इंटेंसिटी या फिर उसकी तीव्रता को बढ़ाता है। तो इसमें लिखा हुआ है क्रोमोफोर की रंग प्रदान करने की जो क्षमता है उनको इंक्रीज़ करता है। स्वयं रंग प्रदान नहीं करते हैं ऑक्सोक्रोम, अवशोषण बैंड को उच्च लैम्डा की ओर विस्थापित करते हैं। जो एब्जॉर्प्शन बैंड है उसको क्या करते हैं, हाई वेवलेंथ की तरफ क्या कर देते हैं, उन्हें शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, जिससे हाई वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, उसकी रंग की तीव्रता बढ़ जाएगी। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, खतरे का रंग लाल कलर का क्यों होता है, क्योंकि लाल कलर की वेवलेंथ जो है लैम्डा जो है वो सबसे ज़्यादा होती है और हमें बहुत ही दूर से वो दिखाई दे जाता है। इस वजह से क्या होता है, ऑक्सोक्रोम क्या करते हैं, अवशोषण बैंड को उच्च लैम्डा की तरफ विस्थापित कर देते हैं। उसके बाद है ये संतृप्त भी हो सकते हैं और इनमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो अब इसके एग्जाम्पल है, आपके कई ग्रुप दे रखे हैं, जैसे OH ग्रुप है, एल्कोहलिक ग्रुप है, OR ग्रुप है, OR ग्रुप है जो कि ईथर का ग्रुप है, फिर है एमीन NH2, सेकेंडरी एमीन NR2, SH है आपके फ्लोरीन, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सब आपके क्या है, एक तरीके से ऑक्सोक्रोम की तरह बिहेव करते हैं। और है यहाँ पे कोई भी मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है जो भी क्या करता है, रंग की इंटेंसिटी को बढ़ा देता है। ठीक है, अब इसमें अगर अपन एग्जाम्पल देखें तो जैसे नीचे वाला एग्जाम्पल दे रखा है अपने पास, बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर NO2 जुड़ा हुआ है दोनों ही कंपाउंड के अंदर, यानी कि ये क्या है, नाइट्रोबेंजीन है। एक तो केवल नाइट्रोबेंजीन है, एक नाइट्रोबेंजीन के साथ पैरा पोजीशन पर क्या जुड़ा हुआ है, NH2 ग्रुप भी जुड़ा हुआ है। NH2 ग्रुप, एक तो ये है अपना सिंपल नाइट्रोबेंजीन और एक है इसके साथ एमाइड ग्रुप भी जुड़ा हुआ है। तो एमाइड ग्रुप क्या है, ऑक्सोक्रोम है, ऑक्सोक्रोम है एक तरीके का, यानी कि रंग प्रदान नहीं करेगा लेकिन रंग की जो है इंटेंसिटी को क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो केवल या फिर अधिक लैम्डा की तरफ क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। ठीक है, अवशोषण बैंड को, यानी कि लैम्डा मैक्स का मान बढ़ जाएगा। तो केवल जो नाइट्रोबेंजीन है उसके लिए लैम्डा मैक्स का मान दे रखा है 268 नैनोमीटर, लेकिन जैसे ही एमाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, एमाइड ग्रुप जुड़ने की वजह से क्या हो गया, लैम्डा मैक्स का मान क्या हो गया, 381 नैनोमीटर, यानी कि लैम्डा मैक्स का मान यहाँ पर बढ़ गया है। तो इससे अपन क्या समझते हैं कि ऑक्सोक्रोम क्या करते हैं, क्रोमोफोर की रंग प्रदान करने की क्षमता को बढ़ाते हैं। केवल क्रोमोफोर है तो वो रंग प्रदान करेगा, लेकिन अगर उसके साथ ऑक्सोक्रोम भी अटैच हो जाता है तो क्या होगा, एक तरीके से इंटेंसिटी जो है वो कलर की बढ़ जाएगी। इसके बाद अपन एक एग्जाम्पल और देखते हैं। लास्ट में लिखा हुआ है, एक तो है आपके पास बेंजीन और एक है अपने पास बेंजीन के साथ NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसे कि एनिलीन भी कहा जाता है। तो केवल बेंजीन के लिए लैम्डा मैक्स का मान दे रखा है 254 माइक्रोमीटर। ठीक है, इसके बाद क्या दे रखा है, मिली माइक्रोन, 254 मिली माइक्रोन दे रखा है, या फिर इसे नैनोमीटर भी कहा जा सकता है। और अगर इसके साथ NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है यानी कि ऑक्सोक्रोम जुड़ा हुआ है तो इसकी रंग की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी और लैम्डा मैक्स क्या होगा, उच्च लैम्डा मैक्स की तरफ ये विस्थापित कर देता है इसके अवशोषण स्पेक्ट्रा को, यानी कि लैम्डा मैक्स का मान बढ़ जाएगा। तो सिंपल बेंजीन का है 254 और अगर एनिलीन है तो क्या हो जाएगा, 280 मिली माइक्रोन हो जाएगा। तो ये है आपका क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम जो कि किसी भी असंतृप्त यौगिकों के रंग से संबंधित होते हैं। इसके बाद आता है ये एक ग्राफ जो कि बहुत बार कंपटीशन एग्जाम्स में भी पूछ लिया जाता है, और ये रेड शिफ्ट ब्लू शिफ्ट तो काफ़ी पूछे जाते हैं, तो इन्हें एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। ये ग्राफ खींचा गया है अवशोषण बैंड की तीव्रता यानी कि एप्सिलॉन मैक्स, तीव्रता और वेवलेंथ के बीच में, यानी इंटेंसिटी और तरंग दैर्ध्य के बीच में ये ग्राफ खींचा गया है। तो इसमें एक तरफ तो है एप्सिलॉन मैक्स और एक तरफ है लैम्डा मैक्स, और ये एक स्लोप की तरीके से इसका ये ग्राफ अपन को प्राप्त हुआ है। अब जो इसका हाईएस्ट पॉइंट है, ऊपर वाला बिंदु है, इससे अपन 4 चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं। एक तो होता है आपका हाइपोक्रोनिक शिफ्ट, एक होता है हाइपरक्रोनिक शिफ्ट। ठीक है,
क्रॉनिक वर्ड आया है यहाँ पर तीव्रता के लिए, ठीक है। तो हाइपर क्रॉनिक यानी कि अधिक तीव्रता और हाइपोक्रॉनिक यानी कि कम तीव्रता, ठीक है। यानी अगर ऊपर की तरफ होगा तो हाइपर क्रॉनिक शिफ्ट होगा, अगर नीचे की तरफ होगा तो हाइपोक्रॉनिक शिफ्ट होगा। इसके बाद अब जो मैं बताने वाली हूँ ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक होता है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, एक होता है बेंथोक्रॉनिक शिफ्ट, ठीक है। एक हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, एक होता है बेंथोक्रॉमिक शिफ्ट। तो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट जो होता है उसमें लैम्डा का मान जो है वो कम होता है। देखिए ये हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट जो है आपके, जिसके नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ है ब्लू शिफ्ट लिखा गया है, और इसका एरो किस तरफ है, ग्राफ की तरफ है, मतलब ग्राफ की जो एक्सिस है उसकी तरफ है, यानी कि लैम्डा मैक्स का मान जो है वो कम हो रहा है। और इसके बाद लास्ट है बेंथोक्रॉनिक शिफ्ट, जिसके अंदर क्या है, रेड शिफ्ट लिखा हुआ है जिसके ब्रैकेट में, यानी कि वो लैम्डा के बढ़ते हुए क्रम के अंदर है, जिससे कि अपन को पता ही है रेड शिफ्ट क्यों। इससे भी ध्यान रखना कि लैम्डा मैक्स का मान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा रेड शिफ्ट होता जाएगा, यानी कि रेड कलर की तरफ जो है वो अवशोषण स्पेक्ट्रा आपका बढ़ता जाएगा। तो ध्यान रखना बेंथोक्रॉनिक शिफ्ट जो है वो रेड शिफ्ट है और हिप्सोक्रॉनिक शिफ्ट जो है वो ब्लू शिफ्ट है। कई बार ब्लू शिफ्ट रेड शिफ्ट के नाम से भी पूछ लिया जाता है। तो रेड शिफ्ट यानी कि लैम्डा की वैल्यू बढ़ती जा रही है, ब्लू शिफ्ट यानी कि लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो है वो कम होती जा रही है। और हाइपरक्रॉनिक और हाइपोक्रॉनिक से तो आपको पता चल जाएगा, हाइपरक्रॉनिक यानी कि एप्सिलॉन मैक्स का मान बढ़ता जा रहा है, और हाइपोक्रॉनिक यानी कि एप्सिलॉन मैक्स का मान जो है आपके कम होता जा रहा है। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इन चारों के। पहला देखते हैं अपन बेंथोक्रॉनिक शिफ्ट। बेंथोक्रॉनिक शिफ्ट आपको बताया था क्या होता है, रेड शिफ्ट होता है, यानी कि लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो है वो बढ़ती है। तो पहला है इसके अंदर बेंजीन और साथ में लिया है अपन ने टोलुइन, यानी कि बेंजीन के साथ क्या लगा हुआ है, एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये क्या होगा, अभी अपन ने पढ़ा था ऑक्सोक्रोम है एक तरीके का, मिथाइल ग्रुप जो है क्या करेगा, लैम्डा मैक्स की वैल्यू को बढ़ा देगा। तो केवल बेंजीन का कितना पढ़ा था, अभी अपन ने 254 नैनोमीटर पढ़ा था, और अगर उसके साथ कोई मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी कि कोई भी ऑक्सोक्रोम जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बेंथोक्रॉमिक शिफ्ट हो रहा है या फिर रेड शिफ्ट हो रहा है, यानी कि लैम्डा मैक्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो टोलुइन की कितनी हो गई बढ़कर 261 नैनोमीटर, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अपन हिप्सोक्रॉनिक शिफ्ट। हिप्सोक्रॉनिक शिफ्ट के अंदर क्या है, ब्लू शिफ्ट है, ठीक है। तो पहला तो है अपने पास एनिलीन, और अगर इसमें अपन प्रोटोनेशन कर देते हैं, यानी एक H ग्रुप और जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाता है, ये ब्लू शिफ्ट हो जाता है, यानी कि इसकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। तो केवल एनिलीन की कितनी है, 230 नैनोमीटर है, और इसमें प्रोटोनेशन करने की वजह से क्या हो गया, ये ऑक्सोक्रोम नहीं रहा है। अब अपन ने जो एग्जांपल देखे थे ऑक्सोक्रोम में, उसमें NH2 ग्रुप है लेकिन NH3 पॉजिटिव ग्रुप नहीं है। NH2 ग्रुप अगर होगा तो उसकी जगह क्या होगी, लैम्डा मैक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो इसके अंदर NH2 वाले की लैम्डा मैक्स की वैल्यू ज़्यादा है, 230 नैनोमीटर है, और प्रोटोनेशन करने पर क्या हो गया, उसके लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो है वो कम हो गई है। इसके बाद एग्जाम्पल आता है हाइपरक्रोमिक शिफ्ट का, यानी कि इसके अंदर एप्सिलॉन मैक्स का मान क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। तो इसमें अगर अपन देखें तो अपने पास है पिरिडीन, यानी कि बेंजीन में एक कार्बन की जगह क्या लगा हुआ है, नाइट्रोजन लगा हुआ है। एक कार्बन को विस्थापित करके अगर नाइट्रोजन लग जाता है तो वो क्या बन जाता है, पिरिडीन बन जाता है। साथ में अपने पास 2 मिथाइल पिरिडीन, यानी कि पिरिडीन के 2 नंबर पोजीशन पर क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये अपना हाइपरक्रोमिक शिफ्ट है, यानी कि पहले एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी थी, 2750 थी। इसके बाद बढ़कर क्या हो गई है, CH3 ग्रुप लगने की वजह से हो गई है 3560 हो गई है एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू। इसके बाद आता है हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, यानी कि क्या होगा, इसमें एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। तो पहला है अपने पास बाईफिनाइल, यानी कि 2 फिनाइल ग्रुप, यानी कि 2 बेंजीन ग्रुप जुड़े हुए हैं, जिनकी क्या है 19,000 एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू है। लेकिन फिर अगर इसमें मिथाइल ग्रुप जुड़ जाता है तो क्या हो जाएगा, इसका मिथाइल 2 मिथाइल बाईपिरिडिल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके हाइपोक्रोमिक शिफ्ट हो जाएगा, और एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू जो है इसकी कम हो जाएगी, यानी कि 10250 क्या हो जाएगी, इसकी एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू हो जाएगी। तो ये 4 तरीके के शिफ्ट होते हैं अपने, बेंथोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, ठीक है। तो ध्यान रखना, बेंथोक्रोमिक शिफ्ट आता है रेड शिफ्ट के लिए, और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट आता है
ब्लू शिफ्ट के लिए, यानी कि रेड शिफ्ट यानी लैम्डा की वैल्यू बढ़ती जाएगी और हिप्सोक्रोमिक या फिर ब्लू शिफ्ट में क्या होगा, लैम्डा की वैल्यू कम होती जाएगी। तो ये थे आपके क्रोमोफोर, ऑक्सोक्रोम, ठीक है। इनके कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, किस तरीके से ये वर्क करते हैं। क्रोमोफोर जो होता है केवल रंग के लिए जिम्मेदार होता है और ऑक्सोक्रोम क्या होता है, रंग प्रदान नहीं करता है, केवल जो क्रोमोफोर की वजह से रंग आया हुआ है कंपाउंड में, अनसैचुरेटेड कंपाउंड में, उसके कलर की इंटेंसिटी को बढ़ा देता है, ठीक है। और ये 4 तरीके के शिफ्ट हैं जो कि एप्सिलॉन मैक्स और लैम्डा मैक्स की अपन के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो इनके हाईएस्ट पॉइंट पे 4 तरीके के शिफ्ट हो सकते हैं, बेंथोक्रोमिक रेड शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक ब्लू शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक और हाइपरक्रोमिक शिफ्ट और इनके कुछ एग्जाम्पल्स। थैंक यू।